स्टूडेंट्स, फिर मैं आपके साथ हूँ रेंज के दो क्वेश्चन लेके। जैसा कि आपने इससे पिछले दो वीडियो में ज़रूर देख लिया है कि जब कोई फंक्शन कंपोजिशन की फॉर्म में लिखे होते हैं तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी हम ट्राई करते हैं। देखो, मैं आपको इतना याद दिला दूँ कि हमने अब तक जो पहले बताया था, हम एफ ऑफ एक्स में लॉग ऑफ फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स गिवन है। देखो बेटा, ये जो है फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स है, ये आप इसकी नॉलेज आपको है फंक्शन में। तो आप नोटिस करो कि हम इसके अंदर इस वाले फंक्शन को जो अंदर आर्गूमेंट में आता है उसको क्या लेट कर लेते हैं, बी, और फिर हम बी की रेंज निकालते हैं। तो ये हमें बेसिक नॉलेज है कि फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स का कर्व किस तरह से बनता है। तो इसका रेंज 0-1 के बीच में आता है, ये सभी को याद होगा। इस तरह से आता है बेटा। तो आप खुद नोटिस कर रहे हैं कि रेंज 0 से 1 के बीच में आ रही है। वाई की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच है। इसका मीनिंग जो मेरा बी है वो 0 से 1 के बीच में, 1 एक्सक्लूड है। और मैंने इसके अंदर आपको पहले बताया था बी का कर्व बनाएंगे और इस रेंज के बीच में बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मेथड 1 हमारा यही है जिसमें हम लॉग बी कॉस ऑफ बी का कर्व बनाएंगे, कॉस ऑफ बी का कर्व, लेकिन 0 से 1 के बीच में बनाएंगे। तो कॉस का कर्व ऐसे बेटा कुछ मूव करता है, यहाँ पे π/2 आता है। π/2 का मतलब 1.57, पाई को 3.14 रखे, तो 1 तो इससे पहले आ गया। तो हमारा जो 1 पे कर्व वैल्यू मिलेगी, एक तरह से कॉस बी है ये कर्व। अगर मैं बी की वैल्यू, ये बी एक्सिस है और ये कॉस बी एक्सिस है, ठीक है, तो इससे पूरा मेरा ये एफ एक्स बन जाएगा। तो बी पे क्या वैल्यू मिली आपको बेटा, ये cos 1 आई, ये यहाँ पे cos 1 ही आ गया। और कर्व मेरा कहाँ से कहाँ तक वैलिड है बेटा, केवल जब बी 0 से लेकर कहाँ तक होगा बेटा, 1 तक। तो यानी ये वाला कर्व है मेरा, केवल ये कर्व मेरा वैलिड नहीं है। तो ये 1 तो एक्सक्लूड है, तो 1 पे तो ये ओपन बनेगा बेटा, और 0 पे ये वैल्यू क्या मिल रही है, 0 पे इसकी डार्क वैल्यू आ रही है। इसको क्योंकि इंक्लूड है तो इसको मैंने डार्क कर दिया। तो इस तरीके से मेरा रेंज क्या मिल गया बेटा, मेथड 1 के अकॉर्डिंग। जो कॉस बी की वैल्यू आई तो उसे हम कहाँ पे चेक करेंगे बेटा, वाई एक्सिस पे चेक करेंगे। और जब हम इसे वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो हमें क्या मिली, सबसे छोटी वैल्यू मिली cos 1, जो कि इंक्लूड नहीं है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, 0 पे 1, जो कि इंक्लूड है। तो cos बी हमारा क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो cos 1 से लेके कहाँ तक आ गया बेटा, 1 तक। क्लियर हो गया आई थिंक कंसेप्ट। अच्छा, अब अगर इसमें मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 में आपको cos b के कर्व की नॉलेज होनी चाहिए। cos b का कर्व क्या है हमारा, जब b 0 से 1 के बीच है ना, तो ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है, पूरा डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग हुआ। तो जब आप इसका cos लेंगे तो बेटा इनिक्वेशन रिवर्स होगी, cos b। तो मेरा मानना ये है कि हम cos 0 की वैल्यू होगी बेटा 1, और ये cos 1 ही आ गया। तो आप देखिए cos b हमेशा क्या है, ग्रेटर देन, तो cos 1 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारा दोबारा से बन गया बेटा cos 1 से लेके 1 तक। तो मुझे लगता है कि ये मेथड ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना इतना, हमें ये देखना है कर्व कैसे बना। करते क्या है कि इसको बी लेट कर लेते हैं, बी की वैल्यू देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो बी हमारा आ गया 0 से 1 तक, और जिसमें बी काम कर रहा होता है cos b का कर्व बनाते हैं और 0 से 1 के बीच में बनाते हैं, और देखते हैं cos b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। देखो, अगर हमारी बी एक्स है तो ये cos b एक्सिस है, यानी उसके y की वैल्यू देखा जाए तो वो कहाँ 0 से 1 के बीच में कर्व कितना बन रहा है, तो उस कर्व के करस्पॉन्डिंग उसका रेंज कहाँ देखेंगे हम, नेचुरली y एक्सिस पे देखें। तो cos 1 से लेके 1 तक आपका रेंज मिल गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आगे चलें, फिर से वही करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स को cos ऑफ बी लेट करा, और बी हमारा फंक्शन क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। एग्जैक्टली ये ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो हमें मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले तो बी की रेंज निकालनी है कि बी कहाँ से कहाँ तक है, फिर उस रेंज में cos बी के कर्व को देखना है कि उसकी रेंज क्या आती है। दोबारा एक बार देखो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आप जैसे जानते हैं बेटा 0 से लेके 1 तक होगा, ट्वाइस करेंगे तो वो भी कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, 0 से लेके 2 तक। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, ये हमारा b की वैल्यू आ गई जो कि 0 से लेके 2 तक है। अब हमें cos b का कर्व बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है 0 से 2 के बीच में बनाना है। जब हमने क्या किया, cos b का कर्व बनाया तो कुछ इस तरह से आएगा कि सर आगे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि π/2 यहाँ है, यहाँ पे क्या है पाई है, तो पाई तो 3.14 होता है, तो π/2 1.57 होता है, पाई को 3.14 रख के, तो 2 लगभग यहाँ आ जाएगा, तो लगभग हमारा यहाँ है ना। तो हमें जो कर्व बनाना है वो 0 से लेके 2 के बीच में बनाना है। तो यानी हमारा कर्व केवल ये वैलिड हुआ यहाँ तक, ठीक है।
तो अच्छा 2 हमारा एक्सक्लूड है, तो 2 पे जो वैल्यू आएगी हमें वो एक्सक्लूड करनी है, ओपन रखा, और 0 पे जो वैल्यू आएगी वो हमें इंक्लूड करनी है क्योंकि 0 हमारा इंक्लूड है। ये हमारी एक तरह से बी एक्सिस हो गई और ये हमारी कॉस बी की वैल्यू आई जा रही है, ये हमारा y है या यही हमारा fx है। तो आप देखिए आपने क्या करा, फाइनली आपने जो कॉस के आर्गूमेंट में था तो आपने उसको देखा उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी और कॉस बी का कर्व बनाया, क्योंकि कॉस बी बन चुका है, लेकिन बी को ध्यान रखा कि हमें 0 से लेकर 2 तक रखना है। तो आप देखिए 0 से 2 के बीच में जो रेंज मिल रही है, जो कर्व मिल रहा है वो ये है। इसकी रेंज देखने के लिए यहाँ से y एक्सिस पे देखो कि कर्व कितना मूव कर रहा है, y एक्सिस में फ्रॉम डाउन टू अप, तो वो आपका रेंज है। तो आप देखिए अगर b हमारा 0 to 2 है तो कॉस ऑफ b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 पे आपको क्या मिल रही है बेटा 1, तो यानी कि ऐसे नहीं कि 0 पे बच्चा 1 रख दे, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसलिए आप खुद देखो नीचे से ऊपर तक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँची। तो सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है जो 2 पे आएगी, और वो कितनी मिलेगी, इसमें 2 रख के देखो, cos 2 आएगी। cos 2 आपकी नेगेटिव वैल्यू है 2 पे, ये ग्राफ से पता पड़ रहा है। तो ये cos 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी बेटा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 0 है, 0 पे मिल रही है, सॉरी 0 नहीं, 0 पे क्या मिल रही है 1, तो ये 1 है, ये cos 2 है। तो cos 2 से लेकर कर्व आपका कहाँ तक मूव कर रहा है 1 तक, तो यही बेटा हमारा f ऑफ x है cos 2 से 1 तक। तो यहाँ पे ये मेथड बेस्ट है, इसको अडॉप्ट करो, आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इसके अंदर करना क्या है, एक बार और ब्रीफ करो, इसको पूरे को b मानो, b जो अपने नया आपका फंक्शन बना उसकी रेंज निकालो और इसी रेंज में कॉस ऑफ बी का कर्व ड्रॉ कर लो, और वहाँ पे इस रेंज में जो कॉस ऑफ बी का कर्व आया 0 से 2 के बीच में आपने कर्व हैशेस कर दिए और देख लिया कर्व इतना बनना है। अब इसकी रेंज देखने के लिए तो नेचुरली वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तो ये अगर बी एक्सिस है तो ये कॉस बी एक्सिस है, यहाँ पे हमारा रेंज मिल गया, सबसे छोटी वैल्यू कॉस 2 मिली जो कि x इक्वल टू 2 पर है, वो इंक्लूड नहीं है, और 0 पे वैल्यू 1 मिली, तो ये मिल गया बेटा cos 2 से लेके 1 तक। दैट्स ऑल।